एनडीए और इंडिया दोनों की मुश्किल बढ़ा रही हाथी की चाल, मायावती की रणनीति ने बढ़ा दी टेंशन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुजन समाज पार्टी की एक अलग रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में उतरती दिख रही है। इस रणनीति ने सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोनों गठबंधन के कोर वोट बैंक पर मायावती की नज़र है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक अलग ही रणनीति के साथ आई है। बसपा ने अभी तक प्रत्याशियों की अधिकृत लिस्ट जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि बतौर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी जो चेहरे सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर वे ही प्रत्याशी होंगे। लोकसभा क्षेत्र स्तर पर हो रही सभाओं में इनमें नामों का जैसे जैसे ऐलान किया जा रहा है, वह सबको चौंका रहा है। शुरुआत में पहले 5 मुस्लिम प्रत्याशी देकर इंडिया को चौंकाया, लगा कि मुस्लिम दांव खेलकर बसपा उसकी मुश्किलें बढ़ाने जा रही है। उसके बाद जो चेहरे आए उनमें सवर्णों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनमें भी एक बार फिर ब्राह्मणों को तवज्जो दी गई। अब तक घोषित 1.5 दर्जन प्रत्याशियों प्रभारियों 7 सवर्ण है। इनमें 5 ब्राह्मण, 5 मुसलमान और 3 दलित, 1 जाट है। चाल से साफ बसपा की चाल से साफ इंडिया के साथ एनडीए गठबंधन की राह में भी रोड़े अटकाने जा रही है। अभी तक प्रत्याशी के तौर पर चेहरे सामने आए हैं, वे इंडिया और एनडीए दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। बसपा ने पश्चिम की कई सीटों पर वोटरों की संख्या को ध्यान में रखकर दलित मुस्लिम समीकरण साधा है। जहां सवर्णों की भी संख्या काफ़ी है, वहां उनको मैदान में उतारकर सवर्ण दलित समीकरण को तवज्जो दी है। सहारनपुर और नगीना में सबसे ज़्यादा आबादी दलितों और मुसलमानों की है। इनमें से नगीना सुरक्षित है। सहारनपुर में माजिद अली को प्रभारी बनाकर दलित मुस्लिम समीकरण बनाया है। कैराना में हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है। यहां से क्षत्रिय चेहरे श्रीपाल राणा को आगे किया है। ऐसे में यहां पर दलित मुस्लिम और सवर्ण को साधने की कोशिश है। आगरा में लोकसभा सीट बसपा कभी नहीं जीत सकी है, लेकिन दलित मुस्लिम वोटों के दम पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। एक समय में आगरा की कई विधानसभा सीटों पर उसका कब्जा रहा। इस सुरक्षित सीट पर पूजा अमरोही जाटव को प्रभारी बनाया है। आगरा में दलितों में सबसे ज़्यादा संख्या जाटवों की है। वहां आगरा सीट पर आपको बता दें, आगरा सुरक्षित सीट पर पूजा अमरोही को बहुजन समाज पार्टी ने प्रभारी बनाया है। फतेहपुर सीकरी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 3 लाख है। उसके बाद जाटवों की संख्या 1.5 लाख है। ऐसे में यहां पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाते हुए राम निवास शर्मा को प्रभारी घोषित किया है। उन्नाव और कानपुर की अकबरपुर सीट पर ब्राह्मण अशोक पांडे और राजेश त्रिवेदी को आगे किया है। यहां ब्राह्मण वोटरों की संख्या अहमियत है। इस तरह बसपा के इन समीकरणों ने इंडिया और एनडीए गठबंधन के समीकरणों को गड़बड़ा दिया है। हर वर्ग के प्रत्याशियों को देखते हुए सवाल उठ रहा है कि क्या बसपा अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले की ओर बढ़ रही है। दरअसल बसपा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में आई थी। उस समय पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की काफ़ी चर्चा हुई थी। तब दलित, मुस्लिम और ओबीसी के साथ उन्होंने ब्राह्मणों को तवज्जो देकर सफल प्रयोग किया था। हालांकि 2012 से पार्टी का जनाधार लगातार गिरता गया। विधानसभा चुनाव 2022 में तो उसने कई जगह ऐसे प्रत्याशी दिए जिनको सपा की हार का कारण माना गया। नगर निकाय चुनाव 2023 में भी बसपा ने महापौर की 17 में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं हुए। ऐसे में इस बार सबसे ज़्यादा सवर्णों पर दांव लगाया गया है। इसमें पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिख रही है, जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत 2007 में सत्ता हासिल की थी। लेकिन 2012 के बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता गया। तो इसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत अब 2024 के साथ वाली इंजीनियरिंग के तहत 2024 में बसपा अपनी रणनीति